Okay, so guys, so we're discussing about that we past simple one हम पढ़ लेते past simple one की definition और सभी इसके identification हमें पहले से ही पता थी तो मैंने इससे फॉर्मेशन लिख दी चारों assertive, negative, confirmative and informative ये चारों मैंने फॉर्मेशन लिख दी यहाँ पर। अब इसको देखते हुए मैंने मजीद इसको एक्सपैंड करना है, एक्सप्लोर करना है कि इस टॉपिक में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप कल एब्सेंट थे, आप कल एब्सेंट थे, तो मेरा सवाल आप आज आए, बात पास की कर रहा हूँ मैं, कल की बात कर रहा हूँ, आज आप आए हैं तो मेरा सवाल आपसे क्या होगा कि वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, आप कल एब्सेंट क्यों थे। ठीक, एक सवाल बनता है, एक ये बना सवाल वाला और एक मैं सवाल करूँ क्या कल आप एब्सेंट थे, एक ये सवाल बना है। ये दोनों क्वेश्चन हैं बट डिफरेंस दो टाइप की है। क्या कल आप एब्सेंट थे ये कंफर्मेटिव है, आप कल एब्सेंट क्यों थे कौन सा है इंफॉर्मेटिव है। ये दो टाइप के क्वेश्चन है। इफ आई राइट ओवर हियर, मैं लिखता हूँ यहाँ पर उसको क्वेश्चन से दोनों को। एज यू कैन सी इंफॉर्मेटिव टू क्वेश्चन लाइक वर यू एब्सेंट यस्टरडे, वर यू एब्सेंट यस्टरडे एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन दूसरा है इंफॉर्मेटिव का। वो क्या था, क्यों थे, तो बस पहले आ जाएगा वाई, बस पहले वाई आ जाएगा वाई, यहाँ से पहले बारह आ जाए वाई, जब भी आगे वाई वर्ड पूरा सेम आ जाएगा, यू एब्सेंट यस्टरडे, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। अब डिफरेंस चेक करें, कुछ भी डिफरेंस ये, उसमें आप कंफर्मेशन मांग रहे हैं, उसमें आप मांग रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्वाइट इजी रहेगा कॉन्फर्मेटिव का। यस, मैंने पूछा क्या कल आप एब्सेंट थे, आप बोलेंगे जी हाँ एब्सेंट था, ये से आंसर में देखो यहाँ पर, यस आई was absent, yes I was absent। फिर मेरा सवाल क्या है, आप एब्सेंट क्यों थे। ठीक है, एक आपका सवाल था कि मैंने सवाल आपसे मतलब क्या किया, वर यू एब्सेंट यस्टरडे, क्या कर आप एब्सेंट थे, वर क्यों लगाया, वर यू नो वेरी वेल कि वर कहाँ समान जी के साथ वर लगाते हैं, आई ही शी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ वाज आता है, यू वी दे और पूरे नेम के साथ हम वर्ड लगाते हैं, तो मैंने वर्ड लगाया यू के साथ। ठीक है, वर यू एब्सेंट, एब्सेंट मतलब गैर हाजिर, यस्टरडे प्रोग्राम दूसरे कल की बात हुई टॉक अबाउट यस्टरडे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या था, जी हाँ मैं कल एब्सेंट था, तो आई सेड आई वाज, यस आई वाज एब्सेंट। अब मैं सवाल ये कि आप एब्सेंट क्यों थे, रीजन क्या था, आई एम आस्किंग अबाउट द रीजन। तो अब यहाँ पर आप देंगे रीजन मुझे क्या, बिकॉज इस वाई का आंसर जब भी हम मैंने बताया था आपको, वेन एवर यू गिव द आंसर ऑफ वाई बाई यूजिंग बिकॉज आप उसका आंसर देंगे। बिकॉज मैं बीमार था, आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज इल, ये सिक लगाने आप सिक भी कर सकते हैं, आई वॉज सिक, मैं बीमार था इसलिए मैं एब्सेंट था, दैट्स वाई। ठीक है, दैट्स वाई लगाते हैं, आप देखिए वर्बिश के अंदर दैट्स वाई आई वॉज एब्सेंट, इसलिए मैं सर एब्सेंट था। अब देखिए सवाल, दोनों सवाल लिख दिए, दोनों सवाल की आप नोयत को उसकी कैटेगरी को थोड़ा डिफाइन कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन था कॉन्फर्मेटिव का, कंफर्म करा मैंने आपसे क्या आप कल एब्सेंट थे, तो आपका आंसर क्या आया, यस सर आई वॉज एब्सेंट। फिर मैंने सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये होगा कि आप एब्सेंट क्यों थे, नाउ आई एम आस्किंग फॉर द इन्फॉर्मेशन, तो वो निकलता है इन्फॉर्मेटिव से। मैंने सिर्फ उसी क्वेश्चन के पहले क्या लगा दिया, वाई लगा दिया, वाई वर यू एब्सेंट, भाई आप एब्सेंट क्यों थे यस्टरडे, कल एब्सेंट क्यों थे, तो आपने क्या दिया रिप्लाई, रीजन बिकॉज आई वॉज इल, सर मैं बीमार था, दैट्स वाई आई वॉज एब्सेंट, इसलिए मैं एब्सेंट था। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमें माइंड मेकिंग करनी है अपनी, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे बनाना है। हम लोग ऐसे ही चलते हैं लेके कॉन्फर्मेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव दोनों के साथ लेके चलते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा पहचानना हमको। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन आया है, अगर मैं एक आपसे सवाल करूं कॉन्फर्मेटिव का, ठीक है, आप मुझे आंसर देंगे, यू विल गिव द आंसर। ठीक है गाइस, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर देंगे। मैं सवाल ये है कि क्या आप कल क्लास में थे, क्या आप कल क्लास में थे, वेर यू इन द क्लास, कब कल की बात है ऑब्वियसली यस्टरडे आएगा, वर यू इन द क्लास यस्टरडे, क्या आप कल क्लास में थे। ये सवाल कॉन्फर्मेटिव है, वेरी वेल वी नो वेरी वेल। इसका आंसर क्या होगा, गिव मी द आंसर फास्ट इन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में आंसर देंगे। इसका क्या आप कल क्लास में थे, इसका आंसर ऑब्वियसली यस और नो में आएगा, यस आई वाज इन द क्लास, ये नो आई वाज नॉट इन द क्लास, ये इसका आंसर है, आप लिख के देने दिया चैट बॉक्स में।
चलो गाइस, राइट द फास्ट फास्ट क्वेश्चन अभी ये आपका। यस आई वाज इन द क्लास, दैट्स ग्रेट। यस आई वाज इन द क्लास, बिस्मा क्लास नाइस। बाकी स्टूडेंट्स भी चैट बॉक्स यूज करें प्लीज। जो स्टूडेंट्स अभी हमें ज्वाइन करा है, मार्स एंड उमर भट्टी, अभी तक टाइमिंग क्लास से लेट आप लोग आए। एनीवे आप लोग के नीचे ऑप्शन दिए हैं, 4-5 ऑप्शन दिए हैं। माइक अनम्यूट का है तो मोर का है, तो मोर पे जाके आप देखिए, क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शन दिखते आएंगे, तो आप उन और ऑप्शन को देखते हुए अपना आंसर दें। ठीक है। यस आई वॉज इन द क्लास, सारे आप लोग तो क्लास में थे, तो यस आई वॉज इन द क्लास। अब मेरा सवाल ये, हमारा क्वेश्चन, अब इससे एक क्वेश्चन निकलता है इन्फॉर्मेशन का। उसका तो आपने दे दिया बेटा आंसर क्या। yes I was in the class। अब इसका सवाल बनता है ये कौन सा इंफॉर्मेटिव के अंदर, मैं आप इंफॉर्मेशन मांगूंगा ना आपसे कि कब थे क्लास में आप क्लास में कब थे। तो आई विल आस्क कैसे, वैन, बस पहले वैन आएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। वैन वर यू इन द क्लास, वैन वर यू इन द क्लास, कब, यस्टरडे, कल आप क्लास में कब थे। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल इसका आंसर होगा। आप क्लास में कब से, आप टाइम बता दें कि इस टाइम में कल क्लास में था, बस गिव मी द आंसर। यू विल राइट द आंसर चैट बॉक्स, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखें कि सर मैं इस टाइम क्लास में था। बिल्कुल इजी आंसर है इसका। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आपको मुश्किल हो रही हो। व्हेन वर यू इन द क्लास यस्टरडे, सो आई वाज इन द क्लास एट 4 o'clock, मैं 4 बजे क्लास में था कल, या 3 बजे था या 2 बजे था, जो भी टाइमिंग आप लोग की है वो टाइमिंग आप लगा दें, क्योंकि वैन का मतलब टाइम, टाइम मांगते हैं आपसे। पूरा आंसर है क्लास, गिव द फुल आंसर ऑलवेज, नॉट डोंट गिव द शॉर्ट आंसर। अच्छा तकरीबन ना, तकरीबन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अराउंड। ठीक है, यू कैन यूज वर्ड दिस अराउंड, तकरीबन इस टाइम, तो अराउंड लगा दें आप। इन आई वॉज इन द क्लास, तो टाइम के लिए हमेशा एट इस्तेमाल करते हैं, वी ऑलवेज यूज एट फॉर टाइम। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आई वॉज इन द क्लास अराउंड 2 o'clock, ये इट इज राइट आंसर। आप बाकी लिखिए, अपने आंसर लिखते जाए, आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। इसका राइट लिखोगे, आई वॉज इन द क्लास अराउंड 2 o'clock, मैं 2 बजे के करीब, 2 बजे के करीब मैं क्लास में था। आई होप सो आपको समझ आया होगा कॉन्फर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव डिफरेंस क्या है, उसके आंसर कैसे दिए जाते हैं। मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ तो बाकी स्टूडेंट जिसको कॉपी कर लें लिख लें। मेरा आंसर क्या है, आई वॉज इन द क्लास अराउंड, मैंने अराउंड लगाया बिकॉज मेरा टाइम याद नहीं है, शायद मैं 2 के बाद भी आया हूँ, 2 से पहले आ गया हूँ, जैसे आई एम यूजिंग अराउंड वर्ड, अराउंड 2 o'clock, क्वाइट सिंपल। आई वॉज इन द क्लास अराउंड 2 o'clock yesterday एंड में लगाना, इट्स टू यू। इट्स फाइन गाइस, बाकी आपके आंसर राइट थे, always try to give the complete answer, don't give the short answer like just 2 words, not 9। you to solve clues and questions, clues and questions वाले आपका ये सब है ना, complete अभी लर्निंग के हम लोग complete आंसर देते हैं लाइक दिस। आई वाज इन द क्लास अराउंड 2 o'clock, एग्जैक्टली राइट है ये, फिर आई गेस अनविश है आंसर ये अपना। फैंटास्टिक। शी विल राइट मोर क्वेश्चन, मैं भी एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, आई विल राइट अ कॉन्फर्मेटिव क्वेश्चन। आप उसका आंसर लिखने के बाद उसका खुद से आंसर लिखने के बाद उसको खुद से आप लोग क्या बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, उसका आंसर भी लिखेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप उससे मजीद और आंसर और क्वेश्चन बनाएंगे। एग्जाम्पल, राइट एग्जाम्पल, एक सवाल है कॉन्फर्मेटिव के अंदर, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। चलिए, तो द क्वेश्चन इज दैट, सवाल मैंने आपसे किया, वाज सर शरियार, वाज सर शरियार इन द क्लास यस्टरडे, क्या सर शरियार क्लास में थे कल। अब सवाल ये बना दिया, क्या क्या सर शरियार क्लास में थे कल। ठीक है, कल की बात आ रही है। अब इसमें आपने क्या इसका लिखना आंसर, उसके बाद इसका बनाना इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, फिर डब्ल्यू सी में आगे आगे इस तरह आपने इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जाना है। जस्ट 1 मिनट यू हैव, 1 मिनट आपके पास है, सारे लिस्टर्स को आपने कॉपी कर ली,
उसके बाद इसका आंसर और एक इसका इंफॉर्मेटिव आंसर लिखेंगे। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सारी आंसर की हेडिंग, और उसके बाद लिखेंगे आप इसका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन और इसका आंसर, और इसका आंसर लिखेंगे आप। चलिए जी, इस वन वी हैव गाइस स्टार्ट। इसकी डिवाइस की का है, डिवाइस की चार्जिंग का मिस क्या है, कितने क्लास में गई क्यों? अच्छा, डिवाइस का वो कहीं चार्जर लेके आओ ना, होगा है चार्जर है मेरे ख्याल से, चेक करें। वाईफाई का डिवाइस का। बेटा माँ अपनी वीडियो ऑफ कर दें, आपकी वीडियो आ रही है बेटा, नीचे वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको वीडियो क्लिक करें, वीडियो ऑफ कर दें बेटा अपने आप। गाइस हैव यू डन? 2 मिनट्स होगा बेटा। इससे कॉन्फर्मेटिव लिखना है आप लोगों ने, सॉरी आंसर लिखना है, उसके बाद इन्फॉर्मेटिव बनाना बाय योर सेल्फ। मोबाइल का होता है सेंटर लिखना है मोबाइल का, आपके पास में चार्जर का चार्जर वास्ते लैपटॉप रखा हुआ है, हो गया। गाइस हैव यू डन बेटा? बाकी जो स्टूडेंट्स हैं यजदान माज उमर बच्चे, आप लोग बहुत लेट क्लास में आए, काइंडली क्लास में टाइम पर आया करें भाई। 2 बजे का टाइम है तो 2 बजे आप क्लास में टाइम पे आ जाया करें, कल से प्लीज डोंट बी लेट। और अगर मीटिंग अभी ऑफ हो जाए, अगर मीटिंग भी ऑफ हो जाए, दोबारा उसी सेम आईडी से जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड करी है उस पर क्लिक करेंगे, दोबारा मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये उसका है 40 मिनट बाद मीटिंग ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आई एम जस्ट आई कैन से गाइडिंग यू, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि मीटिंग ऑफ हो जाए खुद से, तो आप लोग उसी सेम व्हाट्सएप की आईडी पे जाकर जो आपको सेंड करिए दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा आपको मीटिंग दोबारा मिल जाएगी, ठीक है। ये ऑफ 40 मिनट्स बाद हो जाती है, 40 मिनट्स होने का 10 मिनट नहीं, 40 मिनट्स होने के अंदर। अभी क्या मतलब गैस बता दें, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं तो सांस आगे। Yes, Vardhan is right. Shashiyar was in the class. Yes, Shashiyar was in the class study. और उसका वर्धन आपने क्वेश्चन बनाया, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? ये लैपटॉप भी ऑफ हो जाएगा ना, इसमें कह रहा हूँ लैपटॉप को चार्जर बता के चाहिए। हाँ, लैपटॉप को चार्जर लेना है, जल्दी बताओ बेटा, आप क्या हो गया, लेट क्यों कर रहे हैं आप लोग?
आई होप सो आप सभी इसका आंसर लिख लिया हो। अब मैं से इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आ रहा हूँ। कॉन्फर्मेटिव का छोटा क्वेश्चन था। तो सवाल दो किस्म के होते हैं, मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सवाल दो किस्म के होते हैं, एक होता है कन्फर्मेटिव, एक होता है इन्फॉर्मेटिव। ये होता है कन्फर्मेटिव, ये छोटा सवाल। एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, उसे कहते हैं इन्फॉर्मेटिव। तो वही मैं सिखा रहा हूँ कॉन्फर्मेटिव, बट वाज सेशन क्लास नहीं, इकराम वर्ड नहीं आएगा। बट अगर आएंगे तो फिर क्या सर या क्लास में थे, तो सेंटेंस दोबारा वो क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर यस नो में आएगा। कुछ और लगाएं। कब थे शशि, कहाँ थे शशि क्लास में कल, कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है, कैसे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे इसके अंदर। बट नहीं आएगा ना, बट बनेगा शशि और क्लास, यस लगाएं यस। when Shashu was in class, question mark लगाएं बिस्मा, and Shashu was in class, yes around, great excellent, बिस्मा is in right way, excellent, शाबाश। आई होप सो आपको टॉपिक समझ आया हो। मैं मजीद से डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। जो ग्रीन ग्रीन से मैंने लिखा है, एज यू कैन सी द गाइस आर बड़ी मास रिजवान, आप लोग देख रहे हैं, मेरा बेटा आप लोग देख रहे हैं। जो ग्रीन ग्रीन से ये मैंने लिखे हैं सेंटेंस, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए सारे क्वेश्चन हैं, और दो टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। एक कन्फर्मेटिव, पहला वाला कन्फर्मेटिव, सेकंड वन कौन सा है, इन्फॉर्मेटिव। छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन का छोटा आंसर, बड़े क्वेश्चन का बड़ा आंसर, तो इसे कहते हैं कन्फर्मेटिव इन्फॉर्मेटिव। जो छोटा क्वेश्चन है उसका आंसर यस और नो में आता है, और जो बड़ा क्वेश्चन है उसका आंसर डिटेल में आता है हमेशा। तो वो डिफरेंस उसने यहाँ पर डिफरेंशिएट करा हुआ, आपको देख सकते हैं। मैं सवाल लिखा था पहले कौन सा, वर यू एब्सेंट स्टडी, क्या कल आप एब्सेंट, एग्जाम्पल कल आप क्लास में आते मेरे पास, ठीक है, तो मैं आपसे सवाल क्या करूंगा, क्या आप एब्सेंट थे कल, तो आप बोलेंगे यस सर आई वॉज एब्सेंट। मैं आप कहेंगे मुझे कि सर आप मैं कल एब्सेंट था। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, भाई मांगूंगा इन्फॉर्मेशन, रीजन मांगूंगा आपसे कि आप एब्सेंट क्यों थे। तो क्यों का जो सवाल है वो होगा इन्फॉर्मेटिव सवाल। अब मैं मांग रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, इन्फोमेट्रिक का जो वर्ड निकला वो इन्फॉर्मेशन से निकला है, ठीक है। मैं मजीद डिस्क्राइब इतना नहीं कर सकते यार, ठीक है। तो इस तरह हमने बाकी क्वेश्चन बनाया थी। वर यू इन द क्लास स्टडी, क्या आप क्लास में थे, तो आपने कहा यस आई वाज इन द क्लास। तो मैंने पूछा आप क्लास में कब थे, फिर आपने वैन लगा दिया आगे, वैन बद इन द क्लास। सेम क्वेश्चन होता है, बस डब्ल्यू से लगा देंगे आप, चेंज हो जाएगा। तो इसको डिटेल में आंसर देंगे आप, आई वाज इन द क्लास अराउंड 2 o'clock 3 o'clock whatever। फिर सवाल है वाज सर शेयर इन द क्लास स्टडी, क्या सर शेयर क्लास में थे कल, तो आप बोलेंगे यस सर शहबाज नजर से। फिर सवाल दूसरा बनता है कि सर शरियात कहाँ से क्लास है, वेयर वाज सर शरियात, ये बन जाएगा, या क्यों से क्लास है, वाई वाज सर शरियात ने क्लास। बस इसी सवाल से पहले आप वाई वेयर लगा देंगे, वर्ड नहीं आएगा, वर्ड आएगा तो मतलब दोबारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ना, क्या सर शेयर क्लास में थे तो रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो वर्ड नहीं आएगा, वेयर लगा दें और हाउ लगा दें, वाई लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल देता हूँ, वेयर, वेयर वाज सर शरियात इन द क्लास yesterday, ठीक है। ठीक है, मैंने लगा दिया वेयर वाज सर, कहाँ से सर शरियात क्लास में कल। तो बहुत अच्छे से जानते हैं माशाल्लाह, मैं छपे था नहीं, मैं हॉबी से क्लास में आपके पास था, सामने था, तो आप बोलेंगे सर शरियार वाज इन फ्रंट ऑफ अस। सामने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इन फ्रंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप कह देंगे सर शरियार वाज इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, ये लगा देगा सर शरियार वाज इन फ्रंट ऑफ अस। If you have done guys, just raise your hand अगर आपको टॉपिक भी समझ आया हो। बट आई थॉट यू जस्ट बिफोर कपल ऑफ सेकंड्स, तो मुझे आप लोग जरा रोजर का साइन दे दें, रेज हैंड कर लें अपने, रेज योर हैंड। ऑप्शन दिया है मोर के अंदर, इफ यू कांट फाइंड द ऑप्शन ऑफ दिस, तो आप मोर में जाएं, नीचे ऑप्शन है, उस मोर में हैंड रेज का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका रेज हो जाएगा हैंड। इफ यू गॉट द टॉपिक प्लीज रेज योर हैंड। और टॉपिक समझ गया, फिलहाल आ गया तो आपको मेरे Yes, Varda, great, excellent. You are right. Raise your hand, Mita. Okay. That's why I was not nervous. Okay, Karam, great. Shabash, good. बाकी स्टूडेंट्स, जसदान के सो गए दोबारा आप? मुझे आवाज भी आ रही, तो साड़ी आवाज भी आ रही है। नाउ आई विल टीच, अगर आपको समझ आ गया होगा, 5 से 7 स्टूडेंट्स ने कर लिए हैं, इट मींस मेजॉरिटी समझ आ गया। आई विल टीच यू टुडे अबाउट द क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, माइंड मेकिंग। सर लास्ट क्वेश्चन सब नहीं समझ आया, लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने बनाया क्वेश्चन है ये, इसी को बनाया, कॉन्फर्मेटिव को चेंज करा है इन्फॉर्मेटिव में।
वॉज सर शरियार इन द क्लास टुडे, क्या सर शरियार क्लास में थे? तो मैंने इसको चेंज कर दिया, वेयर वॉज सर शरियार इन द क्लास, सर शरियार कहाँ थे क्लास के अंदर। अभी मैं आपसे डिटेल मांग रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आप जिस तरह भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो पहले आपको डब्ल्यू एस फैमिली चेंज करना बेटा, यू हैव टू चेंज डब्ल्यू एस फैमिली फर्स्ट, देन तो अब मैं सिखाऊंगा माइंड मैपिंग क्या होती है। बड़ा ही एक बहुत अच्छा पॉइंट है अबाउट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और टीचर्स जो होते हैं ना उनके लिए टॉपिक बड़ा प्यारा होता है माइंड मैपिंग का। तो माइंड मैप क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। उसमें क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, हाउ टू मेक क्वेश्चन, वी विल लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चन, ठीक है। मैं बोर्ड रख कर दूँ बेटा, मैं रख द बोर्ड, आई हैव टू रख द बोर्ड बिकॉज मुझे वो क्वेश्चन समझाना आपको, इसलिए सेव आई विल रख द बोर्ड, मैं आई रख द बोर्ड, say yes if you have done the all things. Yes sir, Akram, okay, the state. बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके भी कॉपी कर सकते हैं, आप डजंट मैटर, बाद में कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें फिर बाद में कॉपी कर लें, क्लास के बाद इशू नहीं है। या आप वीडियो रिकॉर्ड कर लें, आप नो सब इसमें लेते नो जल्दी करें जो कॉपी आप लोग। मैं आपको अच्छा आईडी दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट में आपको सारा टॉपिक दिख जाएगा, जाहिर सी बात आप बाद में कॉपी कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो आप लोग इससे स्क्रीन शॉट ले लें, क्लास के बाद या क्लास में टाइम मिले तो आप उसको इसको कॉपी करते रहें, फिर मैं आपको कोई टॉपिक लिखूंगा, लिखने में टाइम इतना हो जाता है तो मुझे तब तक आप अपना ये स्क्रीन शॉट देख के टॉपिक लिख सकते हैं, यू आर राइट। तो आई एम द बोर्ड फिलहाल राइट नाउ, और आप वी विल लर्न अबाउट माइंड मैपिंग क्या होता है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं माइंड मैपिंग से। मुझे टाइम थोड़ा सा रह गया है, इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको समझा दूँ, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा आराम से घर पे, और कल फिर आपका उसका टेस्ट ले लूंगा। Basically, we are learning today about the questions, ठीक, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस पढ़ लें, और दो टाइप के होते हैं क्वेश्चंस, कंफर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव, ठीक है। अब मैंने जो सवाल बोला बेटा, क्या वो माइंड मैपिंग का काम है। माइंड मैपिंग सवाल को सीखने के लिए, हाउ टू मेक क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस बनाना सीखने हो आपको छोटे लेवल पे ना, तो माइंड मैपिंग से बेटर कोई आप ऑप्शन नहीं है। अब माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि एक चीज से मजीद और चीज